श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 13 जून 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त है। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारी जन कल्याण तथा सकारात्मक दृष्टिकोण से करें कार्य। कलेक्ट्रेट सभागार में गत दिवस आयोजित बैठक में कलेक्टर इलैया राजा टी ने शासन की प्रमुख योजनाओं तथा कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में अनिवार्य रूप से रहकर विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करें। जन कल्याण को सर्वोच्च मानते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से विभागीय कार्य करें। हम सबके ऊपर शासन की योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास करें। कार्यालय को व्यवस्थित तथा साफ सुथरा रखें। सभी अधिकारी कर्मचारी घर से बाहर निकलते समय मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। कार्यालय में साबुन से हाथ धोने तथा प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के शासन के निर्देशों का पालन करते हुए विभागीय कार्य करें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए कि जिले की 128 गांवों में सामूहिक नल जल योजना से इस वर्ष के अंत तक जल की आपूर्ति का लक्ष्य है। जल निगम के अधिकारी प्रतिदिन की कार्य योजना बनाकर समय सीमा में सभी निर्माण कार्य पूरे कराएं। योजना के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही एसडीएम हुजूर तथा एसडीएम मनगवा तत्परता से करें। जल निगम के अधिकारी राजस्व अधिकारियों के संपर्क में रहकर भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कराएं। समय सीमा में कार्य पूरा न करने पर कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से बचाव की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में वर्तमान में केवल 3 कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं। सफल उपचार के बाद 32 व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, लेकिन कोरोना का संकट अभी दूर नहीं हुआ है। हमें हर हाल में मास्क के उपयोग, बार बार हाथ धोने, सैनिटाइजर के उपयोग तथा फिजिकल दूरी के निर्देशों का कठोरता से पालन करना है। सभी एसडीएम अपने समकक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करके कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों के पालन की निगरानी के लिए दल तैनात करें। इसमें शामिल राजस्व तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी शहरी क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण करके लोगों का मास्क पहनने तथा अन्य निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। दुकानदारों को भी इस संबंध में सचेत रखें। सचेत करने के बाद भी जो व्यक्ति बार बार निर्देशों का उल्लंघन करे उस पर जुर्माने की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की पूरी सुरक्षा के साथ व्यवस्था करें। इसके लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न करने पर कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि कंटेनमेंट एरिया में भी कोरोना से बचाव के निर्देशों का कठोरता से पालन करें। इसमें सर्वे करने वाले दल के सदस्यों को पीपीई किट अनिवार्य रूप से प्रदान करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही करें। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें। एसडीएम इसकी हर सप्ताह समीक्षा करें। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार अपने वाहनों में 3 दिवस में माइक तथा लाउड स्पीकर लगवा लें। बाढ़ तथा अन्य आपदा स्थितियों में इसकी बहुत आवश्यकता होगी। बैठक में कलेक्टर ने बदवार से तमरा सड़क के सुधार, जिले के प्रमुख जल प्रपातों में सूचना बोर्ड लगाने तथा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, क्वारंटाइन सेंटर में भोजन एवं साफ सफाई की व्यवस्था, पोषण पुनर्वास केंद्रों में कम पोषित बच्चों की भर्ती तथा खाद बीज के भंडारण एवं वितरण के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर इला तिवारी, सहायक कलेक्टर शिशिर गेमावत, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रत्येक पद पर विक्रय करने वाले का 2 दिवस में ऑनलाइन पंजीयन कराएं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी असंगठित मजदूरों के पंजीयन, वनाधिकार के अमान्य दावों के निराकरण तथा रोजगार सेतु पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों के पंजीयन की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि हर शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पथ पर विक्रय करने वाले हैं। इन सबका 2 दिवस में 100% ऑनलाइन पंजीयन मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार पोर्टल पर कराएं। कम पंजीयन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी सीएमओ स्वयं पोर्टल पर पंजीयन करके पूरी प्रक्रिया से परिचित हो जाएं। एमपी ऑनलाइन केंद्रों में भी इसका निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। सभी एसडीएम असंगठित कामगारों के पंजीयन की सतत समीक्षा करें। कलेक्टर ने वन मित्र पोर्टल के माध्यम से वनाधिकार दावों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एसडीएम तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन अधिकारी एक्ट के प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन कर लें। वनाधिकार के दावे में यदि गांव में कम से कम 2 बुजुर्गों ने हितग्राही के भूमि पर कब्जे के संबंध में मौखिक प्रमाण भी दिए हैं तो उसे मान्य करने का प्रावधान है। इसके आधार पर अमान्य दावे का परीक्षण करें।
एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए पात्र व्यक्ति को वन अधिकार अधिनियम का लाभ अनिवार्य रूप से दें। दावे को अमान्य करने के संबंध में कारण का स्पष्ट उल्लेख करें। इसका अंतिम रूप से निर्णय जिला स्तरीय वन अधिकार समिति से किया जाएगा। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम सभा से सभी दावों को पारित कराकर जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराएं। एसडीएम इनका समय पर सत्यापन करके जिलाधिकारी समिति में प्रकरण सहित प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के प्रयासों की समीक्षा करते हुए कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल में रीवा जिले में मजदूरों का पंजीयन का कार्य अच्छा किया गया है। पंजीकृत मजदूरों को उनके हुनर के अनुसार रोजगार का अवसर देने के लिए संस्थाओं, कंपनियों, विभागों, ठेकेदारों तथा औद्योगिक इकाइयों का पोर्टल में पंजीयन कराकर मजदूरों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी एसडीएम पात्र प्रवासी मजदूरों को 2 माह का निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण उचित मूल्य दुकानों से करा रहे हैं। हर दुकान में इसके लिए खाद्यान्न उपलब्ध है। यदि कोई सेल्समैन लापरवाही बरतता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करें। बैठक में अपर कलेक्टर इला तिवारी, सहायक कलेक्टर शिशिर गेमावत, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रीवा से भी शामिल हुई स्व सहायता समूह की महिलाएं। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 1 करोड़ मास्क बनाकर किया कमाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह के बहनों से चर्चा की। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के एनआईसी से महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि कोरोना संकट से में पूरा प्रदेश एकजुट है। स्व सहायता समूह की बहनों ने कोरोना से बचाव के लिए 1 करोड़ से अधिक मास्क बनाकर कमाल कर दिया। महिलाओं को रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। मनरेगा योजना के तहत फलदार पौधों के रोपण, खेत तालाब निर्माण जैसे कार्यों को भी इस वर्ष स्व सहायता समूह के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए हर वर्ष 252 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने इस कदम की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि कोरोना संकट से लड़ने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरे प्रदेश में अब कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। जितने लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, लगभग उतने ही लोग प्रतिदिन स्वस्थ भी हो रहे हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के एक्टिव प्रकरण केवल 2700 हैं। प्रवासी मजदूरों के आने से कई जिलों में कोरोना के प्रकरण बढ़े, पर कोरोना के डर से हम अपने मजदूर भाइयों को संकट में नहीं छोड़ सकते थे। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा। नमस्कार।